Assalamu alaikum dear friends, welcome back to yet another video of this puzzle series। आज की वीडियो में पिछले वीडियो में हमने मंथ शेड्यूलिंग का एक पज़ल सॉल्व किया था, तो आज के इस वीडियो में हम डे शेड्यूलिंग का एक पज़ल सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। 7 सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, संस्कृत एंड मैथमेटिक्स आर टॉट इन स्कूल फ्रॉम मंडे टू संडे। देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ये तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। इनमें कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अभी इसमें कोई मेंशन नहीं है 7 हॉलीडे वॉलीडे कुछ नहीं है, ये सीधा बताता है कि 7 दिन में हम 7 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, ठीक। अब ये पता नहीं है कौन से दिन में कौन सा सब्जेक्ट। अब कुछ कंडीशंस हमें दी हुई है, हम इन कंडीशंस को नोट डाउन करेंगे अच्छे से। उसके बाद इस पजल पे हमें लास्ट में सारे सब्जेक्ट्स पता चल जाएगी कौन से दिन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। उसी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस बेस्ड है। 5 क्वेश्चंस इस पजल में। देखिए, पजल में पहले हमें पजल को सॉल्व करना होता है, उसके बाद हमें क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, ठीक है। एक पजल पे यूजली आपको अगर छोटी पजल होगी तो 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर बड़ी पजल होगी तो 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो पजल पे भी पहले 1-1.5 मिनट 2 मिनट सॉल्व करने में लगाना होता है, उसके बाद फिर 10-20 सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट नोटिंग डाउन द कंडीशंस। क्या कहता है कि जर्मन इज टॉट ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक। ये तो सीधे कंडीशन है, लास्ट डे तो अपना संडे है, तो जर्मन तो यहाँ पर आ जाएगा संडे को। उसके बाद मोर देन 2 सब्जेक्ट्स आर टॉट बिटवीन केमिस्ट्री एंड संस्कृत, यानी केमिस्ट्री और ग्रेटर देन 2 बीच में, किसके बीच में, केमिस्ट्री और संस्कृत के बीच में ग्रेटर देन 2। ये पता नहीं है केमिस्ट्री ऊपर है संस्कृत ऊपर है, पहले कौन पढ़ाया जाता है। हम खाली कंडीशन को नोट डाउन करेंगे। CHM केमिस्ट्री ग्रेटर देन 2 इनके बीच में है, और संस्कृत एरो में अभी अप डाउन नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ाया जाता है कौन सा बाद में। इंग्लिश इज टॉट ऑन थर्सडे। इंग्लिश तो सीधा स्टैटिक है, इसमें कोई कंडीशन और बनेगी नहीं, तो ये मैं इधर लिखूंगा, इंग्लिश थर्सडे को हमें पढ़ाया जाता है। संस्कृत इज टॉट वन ऑफ द डेज आफ्टर फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के बाद, ये पता नहीं कितने दिन, वन ऑफ द डेज मतलब कोई भी दिन हो सकता है। फिजिक्स के बाद संस्कृत, यानी फिजिक्स ऊपर है, संस्कृत से पहले फिजिक्स पढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने एरो अपवर्ड दिखाई। केमिस्ट्री स्टार्ट 5 डेज बिफोर जर्मन। देखिए, जर्मन से 5 दिन पहले, बिफोर 5 डेज। जब ये ऐसे लिखा होगा ना तो ये ऐसे करना होता है, 1 दिन 2 दिन, जर्मन तो यहाँ पे है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन और 5 दिन। ये आ गया कौन सा, केमिस्ट्री, ठीक है। ये बिटवीन नहीं है, ये बिफोर है, ये देखना यार मेरे। केमिस्ट्री स्टार्ट 5 डेज बिफोर जर्मन, यानी केमिस्ट्री और जर्मनी के बीच में कितने सब्जेक्ट्स हो गए, फिर 4 सब्जेक्ट्स, वही तो 1 दिन आगे 5 दिन पहले पढ़ाया जाता है, ठीक। मैथमेटिक्स स्टार्ट 3 डेज बिफोर इंग्लिश, 1 2 और 3, तो मैथ्स तो यहाँ पे आ गया 3 डेज बिफोर, आगे हैं इससे पहले, इंग्लिश से पहले हो गई ये कंडीशन भी। इंग्लिश इज टॉट ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर फ्रेंच स्टार्ट। इंग्लिश फ्रेंच से पहले है। अब देखिए, पहले मैं इस कंडीशन को देखो फिजिक्स, अभी तो फिजिक्स का कोई पता नहीं है। केमिस्ट्री तो है, केमिस्ट्री और संस्कृत के बीच में 2 से ज़्यादा है। अगर मैं केमिस्ट्री के 1-2 छोड़ के यहाँ पे तो मैं संस्कृत डाल नहीं सकता, मत डाल सकता। ऊपर वाली साइड में तो कोई ब्लॉक खाली है ही नहीं। देखिए, 2 छोड़ के मैं संस्कृत नहीं डाल सकता क्योंकि ये कहता है कि केमिस्ट्री और संस्कृत के बीच में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, 1 2 और 3। फिर तो यहाँ पे आ जाएगी पॉसिबिलिटी, संस्कृत तो यहाँ पे फिक्स हो गया ना, वेरी गुड। इसके बाद क्या कहते हैं कि फिजिक्स संस्कृत से ऊपर है, फिजिक्स संस्कृत से ऊपर है, बट यहाँ पे 2 स्लॉट खाली है, 1 स्लॉट ये 1 स्लॉट ये, तो ये पता नहीं है। ये वाला कंडीशन क्या कहता है, इंग्लिश इज टॉट ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर फ्रेंच। इंग्लिश फ्रेंच से आगे है। देखिए, इंग्लिश तो यहाँ पे है, इसके बाद में कौन सा है, ये मैं ऐसे लिखूंगा, इंग्लिश इज टॉट ऑन वन ऑफ द डेज बिफोर फ्रेंच, यानी फ्रेंच से ऊपर इंग्लिश है। इंग्लिश से नीचे मतलब कौन सा, एक ही स्लॉट बचता है, तो फ्रेंच यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो फिर बचा क्या, फिजिक्स। फिजिक्स किसके ऊपर है, संस्कृत के ऊपर, फिजिक्स बिल्कुल संस्कृत के ऊपर। ये तो कंडीशन ठीक होगी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक ही पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर टॉट आफ्टर फिजिक्स, फिजिक्स के बाद में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, 1 2 3 और 4। देखिए, 4 वाला ऑप्शन यहाँ पे है, तो हो गया सॉल्व। इसके बाद क्या कहता है, ऑन विच डेट संस्कृत इज टॉट विद रेस्पेक्ट टू फ्रेंच। फ्रेंच और संस्कृत, देखो कहाँ पे है, फ्रेंच तो यहाँ पे है, इसके बाद संस्कृत। देखिए, फ्रेंच की रेस्पेक्ट में संस्कृत को कब पढ़ाया जाता है, देखिए फ्रेंच की इमीडिएटली बाद तो संस्कृत को पढ़ाया जाता है, यानी इमीडिएटली आफ्टर। ये देखना, फ्रेंच को संस्कृत की रेस्पेक्ट में इमीडिएटली
संस्कृत फ्रेंच की रेस्पेक्ट में इमीडिएटली आफ्टर है। अगर ऐसे कहा गया होता कि संस्कृत फ्रेंच विद रेस्पेक्ट टू संस्कृत इमीडिएटली बिफोर, अगर मैं ऐसे लिखूंगा संस्कृत विद रेस्पेक्ट टू फ्रेंच इज इमीडिएटली आफ्टर फ्रेंच। ठीक है, हो गया ये वाला क्वेश्चन भी। विच सब्जेक्ट इज स्टार्ट 3 days बिफोर जर्मन, जर्मन से 3 दिन पहले, जर्मन से 1, 2 और 3 से पहले इंग्लिश। ठीक, इंग्लिश, वेरी गुड। अब कहता है विच सब्जेक्ट इज स्टार्ट ऑन सैटरडे, सैटरडे को कौन सा संस्कृत पढ़ाया जाता है, ये ऑप्शंस आपके पास है। ठीक, इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए गलत, इसमें से कौन सा, संस्कृत वाज स्टार्ट ऑन सैटरडे, ये तो करेक्ट हो गया पहला वाला। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, फ्रेंच वाज स्टार्ट ऑन सैटरडे, फ्रेंच तो सैटरडे को नहीं, ये तो इनकरेक्ट है। देखिए आपको सभी पढ़ने हैं, इसमें तो 2 से ज़्यादा नहीं है, ये वाला करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, सो आपको ये पजल कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और अपना फीडबैक प्रोवाइड कीजिए। वीडियो की क्वालिटी कैसी है, वीडियो की साउंड कैसी है, और आप अगर इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हो तो हम इसको विदाउट एनी डाउट कंटिन्यू करेंगे, आपके लिए मेहनत करेंगे, आपको समझाएंगे। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।